ओके सो हेलो एंड वेलकम गाइस, वेलकम बैक टू ओमनीबुल। दिस इज हरदीप मलिक एंड चलिए देखते हैं आज किस तरीके से हम बैंक निफ्टी को कल के दिन ट्रेड कर सकते हैं। एंड प्लस मैं आपको जुलाई अगस्त का मंथ कैसा था वो भी मैं आपको बताऊंगा। तो अभी हम एक बार लगा लेते हैं। एक सेकंड में इसको रिफ्रेश कर देता हूँ। हाँ ठीक है, तो यहाँ पे बैंक निफ्टी हम यहाँ पे देख लेते हैं कि अब आप देखोगे कि मोमेंटम जो है बैंक निफ्टी थोड़ा अच्छा दे रहा है। एंड आजकल जैसे पहले बीच में क्या हुआ था कि बैंक निफ्टी थोड़ा साइडवेज चीज़ में आ गया था इस तरीके से। एंड स्पाइक्स काफ़ी इसमें इसके अंदर लगने लग गए थे। तो फिर मैंने निफ्टी को ज़्यादा प्रेफरेंस दी कि मैं निफ्टी ट्रेड करने लग गया बीच में। एंड उसकी वजह से फिर थोड़ा सा हमें जुलाई अगस्त के मंथ में थोड़ा सा हमें इसके अंदर लॉस देखना पड़ा था। तो मैं एक बार अभी पेन लगा लेता हूँ क्योंकि पेन लगाना मैं भूल गया था। तो आप यहाँ पे देखोगे मैंने यहाँ पे 3-4 स्टॉक्स पे लगा रखे हैं। मैंने ये 4 स्टॉक्स तो आइडेंटिफाई किए थे, लेकिन मैंने 3 ही आपको इसके अंदर मेंशन किए थे जो हमने लास्ट वीडियो बनाई थी कि आप इसको बाय कर सकते हो। तो पाँचों के पाँच मतलब तीनों के तीनों काफ़ी अच्छा यहाँ पे मोमेंटम दिखा रखा है। इनफैक्ट दो तो आज ही 5-5% इसके अंदर भागे थे। राइट, तो एक बार बस पेन को एक बार लोड हो जाने दीजिए। और साउथ वेस्ट पिनेकल भी आप देख सकते हो। वैसे मैंने इसको एक्चुअली वीडियो में बताया नहीं था, लेकिन काफ़ी ठीक स्टॉक लगा मेरे को ये। अभी हैमर बना रहा है। पहले 132 के ऊपर मेरा प्लान था कि मैं इसको बाय करूंगा, लेकिन उसके बाद ही इसने 132 को कभी क्रॉस किया ही नहीं था। तो फिर ये वाला ही मैंने वीडियो में डाला नहीं था। मैं एक बार इसका चार्ट आपको दिखा देता हूँ कि यहाँ पे मैं सोच रहा था पहले इसको कि एक रेंज के अंदर यहाँ पे रेंज फॉर्म कर रहा है। तो एक सेकंड में यहाँ पे लगा लेता हूँ। राइट, इस तरीके के आसपास यहाँ पे पहले रेंज बना रहा था, फिर यहाँ पे 132 के ऊपर इधर यहाँ पे रेंज बना रहा था इधर एक छोटी सी। राइट, तो ये छोटे छोटे ब्लॉक्स में भी नीचे जा रहा है, लेकिन ये क्या है प्रीवियस हाई का भी ब्रेक नहीं कर रहा है। लेकिन इस बार इसने क्या करा, यहाँ पे एक हैमर बना के इसने इसको ब्रेक कर दिया। तो अब ये 132 वाले लेवल के ऊपर जब भी निकलेगा तो हम इसको बाय कर सकते हैं। यहाँ पे नीचे अगर थोड़ा कंसोलिडेट करके अगर निकलता है तो ये काफ़ी अच्छे लेवल पे बना हुआ था। राइट, बाकी अगर आपने इन तीनों स्टॉक्स में से आपने ले रखा है एम के एक्जिम, पैनोरामा या फिर लॉर्ड्स क्लोरो, तो आपको ऑलरेडी प्रॉफिट चल ही रहा होगा। तो आप इनको भी अभी देख सकते हो। ये एक्चुअली एनएससी पे आ गया है। मैं लॉर्ड्स क्लोरो बीएससी वाला लगा लेता हूँ। हाँ, बीएससी पे एक्चुअली ये ट्रेड होता है। इसको मैं रिमूव कर देता हूँ और यहाँ पे अगर आप देखोगे, एक सेकेंड, हाँ ये वाला मैं डिलीट कर देता हूँ। तो हमने ये वाला स्टॉक डिस्कस किया था लॉर्ड्स क्लोरो एल्कली, जब ये यहाँ पे ये समवेयर अराउंड यहाँ पे चल रहा था। तो हमने सोचा था कि ये ऊपर ही ऊपर जाएगा, यहाँ से एक डब्ल्यू पैटर्न यहाँ पे फॉर्म कर रहा है। तो वैसे तो मैं ट्रैक इसको थर्सडे से ही कर रहा था, बट उस टाइम मेरे से मिस हो गया था बाय करना। लेकिन फिर बाद में जब हमने करा तो ये काफ़ी अच्छा मोमेंटम इसने यहाँ पे बना रखा है। तो अब यहाँ पे 20% रिटर्न तो मिल ही चुका है ऑलरेडी। पैनोरामा स्टूडियोज़ भी हमने यहाँ पे डिस्कस किया था जब ये समवेयर अराउंड यहाँ पे 220 के आसपास चल रहा था। तो अब ये ब्रेकआउट यहाँ पे हो चुका है। अगर आपने नहीं लिया है तो अभी भी ठीक है, अभी भी ले सकते हो, कोई खास मोमेंटम इतना ज़्यादा नहीं हुआ है। एंड ये वाला भी एम के एक्जिम, वैसे तो मैंने कहा था कि 106 के ऊपर ही आपको बाय करना है। तो अभी भी ब्रेक हुआ नहीं है, तो जब भी ये ब्रेक होगा तो आप इसको बाय कर लेना। मैंने पर्सनली तो वैसे 100 पे बाय करा हुआ है इसको। राइट, और यहाँ पे थोड़ा छोटा सा स्टॉप लॉस मैंने यहाँ पे ले लिया था। ठीक है, तो अभी हम देख लेते हैं निफ्टी बैंक निफ्टी का किस तरीके से है। एक्चुअली जो आपको बता रहा था कि बैंक निफ्टी जो थी वो पहले थोड़ी बस एक स्क्वीज रेंज में चल रही थी, इस तरीके के चॉपी मार्केट ज़्यादा थी। एंड उसी सेम टाइम पे अगर आप निफ्टी का चार्ट देखोगे तो निफ्टी के चार्ट में यहाँ पे काफ़ी अच्छे अच्छे ट्रेंड्स मिल रहे थे कि जहाँ पे खुल रहा था उसी के बाद ही अच्छे से नीचे आ जा रहा था। एंड काफ़ी ट्रेंडिंग मार्केट चल रही थी निफ्टी के अंदर कि मतलब खुला नीचे गया, फिर वापस से एक ट्रेंडिंग मूव्स मिली, या फिर खुली नीचे की तरफ ट्रेंडिंग मूव्स मिली। लेकिन अब क्या हो रहा है, अब निफ्टी इस तरीके से मूव कर रहा है और बैंक निफ्टी इस तरीके से मूव कर रहा है। तो हमारा जो था, जब भी मैंने शिफ्ट करने की कोशिश करी तो फिर जैसा कि मैं आपको एक बार दिखाई देता हूँ। तो यहाँ पे आप देखोगे कि फ्यूचर्स एंड ऑप्शन मैंने यहाँ पे ले लिया है रिलाइज पीएनएल, क्योंकि अभी कुछ पोजीशन ओपन है, अभी 2 दिन बाकी भी है। पर मैं कल और परसों ट्रेड करूँगा नहीं वैसे, तो फिर इसलिए मतलब आज ही वीडियो बना रहा हूँ। तो यहाँ पे अगर आप देख लोगे फर्स्ट से लेकर 30 तारीख तक का अगर हम देख लेंगे, आज 29 है वैसे, पर देख लेते हैं। तो यहाँ पे आप देखोगे कि अराउंड 30,000 का हमारा यहाँ पे कुछ लॉस हुआ है। इधर मैं एक बार आपको दिखाता हूँ। हाँ, तो 30,000 का इसके अंदर लॉस हुआ है। एक्चुअली में 23,000 का लॉस था, तो 8,000 को इसके अंदर गवर्नमेंट चार्जेस एंड ऑल यहाँ पे गए थे। ठीक है, तो यहाँ पे नीचे सारी जो ट्रेड्स थी आप देखोगे, बैंक निफ्टी में ट्रेड जरूर करे मैंने, लेकिन बाद में आप देखोगे कि निफ्टी में भी बहुत सारे ट्रेड्स मैंने यहाँ पे करे हैं। जबकि पिछले हफ्ते में क्या हुआ था, पिछले महीने में एक्चुअली मैंने क्या किया था, बैंक निफ्टी के ट्रेड्स ज़्यादा लिए थे एंड उसकी वजह से इसके अंदर प्रॉफिट ज़्यादा था। तो आप यहाँ पे देखोगे एक बार, हाँ, तो यहाँ पे आप देखो कि वापस से हमारा जो प्रॉफिट था, पहले 2 लाख के आसपास हमने 2,30,000 कुछ बनाए थे, लेकिन इसमें से अब जब 23,000 माइनस हो गए तो फिर वापस ये 2 लाख आ गए। तो जो हमारा जुलाई का पीएनएल था उसका हमने अराउंड वन
1/5 टाइम का कुछ इसके अंदर लॉस करा है, 1/5 नहीं, अगर आप 2 लाख का आप देख लो कितना भी जितना भी निकल के आता है 1/6 हमने यहाँ पे इसका लॉस लिया है। तो आप कई बार क्या होता है कुछ चीज़ें एक्सपेरिमेंट वगैरह करते रहते हो, जैसे अब निफ्टी के अंदर मैं कुछ एक्सपेरिमेंट कर रहा था चीज़ों को लेके, क्योंकि मेजरली तो मैं बैंक निफ्टी को ही ट्रेड करता हूँ, लेकिन अब क्या हुआ बैंक निफ्टी उस तरीके का मोमेंटम बीच में दे नहीं रहा था। तो फिर मैंने सोचा कि निफ्टी में एक बार ट्राई करते हैं, एंड जैसे ही मैं निफ्टी के अंदर घुसा तो उसने फिर थोड़ा सा इसके अंदर लॉस देना शुरू कर दिया। तो आप मेजरली यहाँ पे देखोगे कि हमने यहाँ पे 10 दिन तो प्रॉफिट ही किया है और 8 दिन लॉस किया है, लेकिन जो लॉस एक आधे थे जो 33,000 हो गया, यहाँ पे ये 12,000 हो गया, तो कुछ कुछ लॉसेस बड़े हो गए हैं, जैसे 22,000 प्रॉफिट, 6,000, 2,000, 5,000। ये एक्चुअली यूट्यूब अकाउंट पे मैं ज़्यादा क्वांटिटी से ट्रेड करता नहीं हूँ, तो इसलिए आपको यहाँ पे पेनल भी थोड़ा 23,000 ही दिख रहा होगा, राइट। तो इस तरीके से कई बार चलता रहता है, आप कुछ चीज़ें एक्सपेरिमेंट करते रहते हो, तो फिर कभी कभी लॉसेस हो जाते हैं, इट्स अ पार्ट ऑफ द गेम। तो अगस्त मंथ हमारा उतना बेटर नहीं था, तो ऐसे ही मार्केट भी जैसे चलती है ना कि इस तरीके से ऊपर नीचे जाके, तो इस तरीके से आपका इक्विटी कर्व भी चलता है कि मान लीजिए जनवरी से लेकर मई तक आपको प्रॉफिट होगा, जून में कुछ लॉस हो गया, जुलाई में फिर प्रॉफिट हो गया, अगस्त में फिर लॉस हो गया, फिर से शायद सितंबर में हमारा पैसा बन जाए, क्या पता। क्योंकि देखो साइडवेज जब मार्केट रहती है उसके बाद एक ऐसी ट्रेंडिंग मार्केट आती है, तो मैं इसी मार्केट का बस वेट कर रहा होता हूँ कि कभी आए और फिर उसको हम कैप्चर करें। अगर सितंबर में आती है तो वेल एंड गुड, अगर नहीं आते फिर अक्टूबर नवंबर में देखेंगे, राइट। तो हम मंथ ऑन मंथ देखते रहते हैं, इसी तरीके से मूव करता है पीएनएल भी। तो कभी कभी ऐसे ड्रॉ डाउन फेज भी आ जाएंगे, फिर वापस से मार्केट ऊपर चलेगा। सिंस मार्केट भी स्ट्रेट लाइन में मूव नहीं करता, इसलिए आपका जो अकाउंट है वो भी स्ट्रेट लाइन में मूव करता नहीं है। तो मैं मंथ ऑन मंथ सारे डालता रहता हूँ कि किस तरीके से रहा है। अब सिंस की 2 दिन बचे हैं वैसे अगस्त के, पर मैं कल और परसों ट्रेड करूँगा नहीं, थोड़ा भारी हूँ मैं, तो फिर इसलिए मैं आज ही वीडियो बना के डाल रहा हूँ, राइट। एंड थोड़ा खाली भी हूँ अभी इस वक्त, ठीक है। तो आप ये वाले स्टॉक्स को ट्रैक कर सकते हो। बाकी इस वीडियो में इतना ही था, एंड थैंक यू ऑल ऑफ यू फॉर 1000 सब्सक्राइबर्स। तो काफ़ी टाइम बाद हमने 4 फेब को शुरू किया था इसी साल, 4 फरवरी 2023 को हमने शुरू किया था, एंड आज 29 अगस्त हो चुका है। नेशनल स्पोर्ट्स डे के दिन हमारे 1000 सब्सक्राइबर पूरे हुए हैं। तो काफ़ी अच्छी बात यह है कि ठीक है हम उतना फास्ट ग्रो नहीं कर रहे हैं, पर स्लो एंड स्टडी जो भी ग्रो कर रहे हैं सारे के सारे ऑर्गेनिक ही है, हमें इस पर काफ़ी अच्छी चीज़ है, राइट। तो वही ऑर्गेनिकली ही मैं चाहता हूँ कि सारी चीज़ें ग्रो करती रहे, मतलब खरीदने को खरीदे जा सकते हैं सब्सक्राइबर्स वगैरह, पर उस चीज़ का कोई फ़ायदा नहीं है, राइट। तो आप भी इस तरीके से ही करते रहिए, ट्रेडिंग वगैरह चलती रहेगी। एंड डेफिनेटली अगर आप वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करें चैनल को एंड लाइक कीजिए, राइट। तो दैट्स ऑल फॉर टुडे गाइस।